देखो दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए अपन ने बहुत ही शानदार सीरीज चला रखी है, उसका नाम है वर्दी सीरीज। डे होने वाला आपका 16। तो टॉपिक दोस्तों आज का होने वाला है पार्टनरशिप। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये। तो इस क्लास में मैंने सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन ऐड ऑन किए और जो 2026 के लिए काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इस क्लास में ऐड किए। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। XYZ एक व्यापार में क्रमशः 4,000, 6,000, 8,000 निवेश करते हैं 3, 2, 4 वर्षों के लिए। कुल लाभ होता है 56,000। तो वाई कैसे निकालना है? अब दोस्तों देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बनेगा? इन्वेस्ट का रेशियो बनेगा XYZ का। अब देखो 4, 6, 8 लिखता हूँ सीधा मैं, 4, 6, 8, क्योंकि तीनों में 3 जीरो है तो वो काट के शायद डायरेक्ट बने। तो 2, 3 और 4, ये इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो आ गया। टाइम दे रखा आपके पास यहाँ पे 3, 2 और 4। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो उसका रेशियो क्या बनेगा भाई? 3, यहाँ पे 2 आएगा। दोस्तों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है भाई। तो दोस्तों टोटल आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया? 28 है सम करने पे। उसकी वैल्यू रखिए 56 के। एक की वैल्यू आएगी 2 के। पूछिए आपसे 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू आएगी दोस्तों 12,000। 6 क्या वाई का हिस्सा है 12,000, ऑप्शन नंबर सी। जे के एल 15, 20, 27 के अनुपात में एक वर्ष तक करते हैं। यदि आपके पास तीनों का टाइम सेम है तो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही उसका प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। ठीक है भाई। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा यहां से? जे के एल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो 15, 20 और 27, तो सम करने में कितना बनेगा भाई यहाँ पे? 7, 5, 12, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 62 की वैल्यू रखी है क्वेश्चन में 10,230। एक की वैल्यू आएगी 165। अब आपसे पूछा के एल का अंतर, तो के एल का अंतर 7 का है। तो 7 की वैल्यू आएगी 7, 5, 35, 7, 6 की 42 और 3, 45, 7, 1, 7, 6, 11, 1155 के और एल का हिस्सा का अंतर है, ऑप्शन नंबर ए। पी क्यू आर एक व्यापार शुरू करते हैं, 14,000, 18,000, 24,000 में निवेश करते हैं। अंत में इतना लाभ होता है पी क्यू के हिस्सों का मध्य अंतर निकालना। ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट पी क्यू आर, अब डायरेक्ट 3 जीरो से डायरेक्ट काट रहे। ठीक है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं तो सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाले जैसा ही। तो जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही प्रॉफिट होगा क्योंकि टाइम सेम है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और रेशियो क्या बनेगा? सीधा 14, 18 और 24। मैं 3 शून्य डायरेक्ट काट रही। ठीक है भाई। आपके 2 से काटेंगे यहाँ से तो 7, 9 और 12। 7, 9, 12 क्या बना दोस्तों यहाँ पे? इनका प्रॉफिट का रेशियो बना है। तो 12, 9, 21 और 7, 28। 28 की वैल्यू कुछ समय दे रखी है आपके पास में 25,480। ठीक है भाई। तो यहां से दोस्तों 2 से काटेंगे, सही 2 से 14 से काटेंगे। 14 से काटेंगे कितना आएगा? 2। 14 से काटेंगे 14 कम 14, बचेगा कितना? 11 और 4, 14 × 112 और यहाँ पे 2 और 8, 14, 28 और 0। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 नंबर 18, 2 कम 2, 2 दूनी 0। ठीक है भाई। एक की वैल्यू आएगी 910। एक की वैल्यू 910 आ गई। आपसे पूछा है पी क्यू के हिस्सों के मध्य का अंतर। तो पी और क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर, तो पी क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर 2 का है भाई। तो 2 का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई यहाँ पे। 2 कम 2, 2 नंबर 18, 1820। तो 1820 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे? सी। सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट देखा 45,000, 81,000, 90,000 निवेश करते। वर्ष के अंत में 4800 रुपये लाभ होता है और कुल लाभ का 30% चैरिटी कर देते हैं वो लोग। तो शेष लाभ ना उनके बीच में बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा बताइए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब सेम क्वेश्चन है बिल्कुल आपके पास में। तो यहाँ पे क्या करना आप लोगों को कि जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट रेशियो ना वो टाइम सेम है तो इन्वेस्ट का रेशियो बनेगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। तो डायरेक्ट करता हूं मैं एग्जाम में यहाँ पे। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे? सुमित, एस फॉर सुमित, आर फॉर रवि
और पुनीत PUNIT। ठीक है भाई, ये इनका 45,000 और ये इनका 81,000 और ये इनका 90,000। ठीक है भाई दोस्तों, अब काट दो यहाँ से 3 शून्य काट दो, 5 से भी काट दो, 9 से काट देंगे, 9 5 45, 9 9 81 और 9 10 90। तो ये अपने पास इन्वेस्टमेंट रेशियो प्रॉफिट रेशियो के बराबर हो गया। तो ये प्रॉफिट रेशियो आ गया। तो यहाँ पे 5 9 14 और 10 24, तो 24 की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 4800 रुपये। 24 की वैल्यू 4800। ठीक है भाई आपके पास में, मगर दोस्तों एक की वैल्यू नहीं निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि 4800 जो प्रॉफिट है ना, उसका 30% तो आपने दान कर दिया, वो आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इस 4800 का 30% निकालेंगे। तो 30% निकाले, क्या करें, 100 में से माइनस करें 30 से, तो 4800 का 70% निकाल लो आप। जो वैल्यू आएगी ना, वो आपकी इस चॉइस के इक्वल होगी। ठीक है यहाँ पे, तो 2 शून्य काट देंगे, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33। तो 3360 रुपये ही इन तीनों का हिस्सा है भाई, क्योंकि 30% तो आपने यूज ही नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस चॉइस की वैल्यू क्या आएगी, 3360, क्योंकि आपने 30% निकाल दिया। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, चॉइस से कम चॉइस, 9 और 6 24 चौक 96, एक की वैल्यू आएगी 140। आपसे पूछी किसकी वैल्यू, सुमित की, 5 की वैल्यू। तो 5 की दोस्तों यहाँ से कितनी आएगी, 14 5 70, मतलब 700 रुपये। तो सुमित का आपका हिस्सा कितना आएगा, 700 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। 13,950 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि B का हिस्सा A के हिस्से का 2 गुना और C का हिस्सा B के 2 गुने से 50 कम है, तो A का हिस्सा। ठीक है भाई, ABC है, A को मान लो आप K, ये इसका डबल 2K, ये इसका डबल 4K, मगर 4K से 50 कम है, तो इस तरीके से मान लेंगे रेशियो। ये क्या माना है, इनका हिस्सा माना है। ठीक है भाई, ये प्रॉफिट का हिस्सा है। तो टोटल आपके पास प्रॉफिट ये दे रखा है, तो इनको सम कर लेंगे अपन। तो ये बनेगा 7K - 50 इक्वल टू 13,950। तो 7K इक्वल टू 14,000 आ जाएगा यहाँ से। तो K की वैल्यू आएगी भाई 2000, और आपसे K की वैल्यू पूछी है, क्योंकि A का हिस्सा कितना माना K, तो K की वैल्यू 2000, ऑप्शन नंबर C। A B ने क्रमशः 1,85,000, 2,25,000 की पूंजी निवेश की है और व्यापार शुरू किया है। तो B ने 9,000 का लाभ प्राप्त किया है। B को 9,000 प्राप्त हो, तो A को पूछा भाई। ठीक है भाई, तो दोस्तों सेम आपके पास यहाँ पे टाइम सेम है, तो जितना अपन इन्वेस्ट करेंगे उतना ही क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो A B का प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बना लेंगे अपन। तो 185, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 शून्य काट रहा हूँ ऐसे, तो 185 रेशियो 2:5। अब काटो 5 से इसको, 5 या 15 और 3 और 5 5 7 35 और ये 5 चौक 20, 5 5 45। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो यहाँ 45 की वैल्यू क्या रहेगी क्वेश्चन में, 9,000 B का इस, तो एक की वैल्यू आएगी 2000, नहीं एक की वैल्यू आएगी 200, एक की वैल्यू आएगी 200। अब पूछी कि ये टोटल लाभ पूछा है, तो 3745 कितना आएगा भाई यहाँ पे, 5 7 12, 1 सेकंड को, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 नंबर 45। 1 सेकंड रुको यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 5 12, 4 3 7, 82। 82 की वैल्यू कितनी आएगी, 82 इंटू 200 इक्वल टू 160, 80 दूनी 160, 164, 164,000। तो टोटल दोनों का लाभ कितना होगा, 16,400, ऑप्शन बी। देखो भाई, एक्स एंड वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया जाता है, तो एक्स ने 8,550 का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ निकालिए। अब दोस्तों यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट रेशियो दे रखा है, टाइम आपके पास सेम है, तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का प्रॉफिट रेशियो क्या होगा अपने पास, 3:2, मगर एक्स तो 3 की वैल्यू दे रखी है 8,550, एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 5 15, एक की वैल्यू 2850। टोटल प्रॉफिट कितना है, 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी,
इंटू 5 कर देंगे, 0 5 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 2 10, 4 14, तो 14,250 है। ये अपने पास जो अपने पास आया ना, ये 5% दान करने के बाद मिलना चाहिए अपने को। तो 95% की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या आई है 14,250। आपसे तो पूछा क्या है, आपसे तो पूछा दोस्तों यहाँ पे 100% की वैल्यू। तो 100% वैल्यू कैसी आएगी भाई, 14,250 डिवाइड बाई 95 इंटू 100। दोस्तों ये 95 कैसे किया मैंने, 100 में से 5 हिस्सा दान कर दिया, तो बच्चे हुआ हिस्से का 100% निकालना आपको, ठीक है भाई। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से काटो इसको, 5 से काट दो, 5 से 20, 5 से 19, 19 से काटेंगे भाई, 19 से काटेंगे तो 19 छक्की 114, 19 7 133, 19 7 133, कितना बचेगा यहाँ पे 33 46, 9 और 5 75, 750 इंटू 20, तो कितना आ गया 15,000। तो ऑप्शन नंबर बी। सुरेश, दिनेश और रमेश ने 3 6 8 के अनुपात में पैसा निवेश करके एक व्यवसाय में भागीदारी बने। यदि उनके निवेश में कर्म से 5%, 15%, 20% का प्रॉफिट हो तो वर्ष के अंत में उनका लाभ बताइए। तो इन्वेस्टमेंट रेशो दे रखा है सुरेश का, दिनेश और रमेश। तो भाई इन्वेस्टमेंट दे रखा 3 6 8। अब 3 6 8 है दोस्तों। अब यहाँ पे 3 6 8 का यदि 5% निकालें तो वैल्यू पॉइंटों में आएगी। तो क्यों ना इसको 300 बना लें, इसको 600 बना लें, इसको 800, पूरी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका 5% निकालना आपको, तो इसका 105% निकाल लेंगे सीधा अपन प्रॉफिट के लिए, और इसका 115% निकाल लेंगे, और इसका 120% निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालना तो 100 पे होता प्रॉफिट, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये परसेंट आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या बनेगी 315, यहाँ पे 690, यहाँ पे 960। अब काटो भाई दोस्तों इसको, अब इसको काट दो 15 से, 15 तो 30, 15 एकम 15, 5 से 90, नहीं 15 चौक 60, और 15 से 90, 15 छः की 90, 15 चौक 60, तो 21 46 64, ऑप्शन नंबर ए ये अपने पास प्रॉफिट रेशियो आ गया। ए बी ने एक व्यवसाय शुरू करते ए कुल पूंजी का 33 1/3 हिस्सा निवेश करता है। तो इसकी फ्रैक्शन दोस्तों क्या होती है 1/3। 3 टोटल अपने पास पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, उसका एक हिस्सा ए अपने पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना आएगा भाई, इन्वेस्टमेंट रेशियो ए 1 है, 3 में से 1 हिस्सा कर रहा है, बचा हुआ 2 हिस्सा बी कर रहा है। तो यहाँ पे टाइम सेम है, तो टाइम सेम है दोस्तों, तो टोटल अपने पास इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट रेशियो सेम आएगा। तो प्रॉफिट रेशियो क्या बनेगा 1:2 बनेगा। 3 की वैल्यू को समझ रखिए 1,62,000, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 5 15, 3 चौक 12, 54,000। पूछिए किसके बी का हिस्सा, तो बी कितना भाई 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1,08,000, 1,08,000, ऑप्शन नंबर ए। पी क्यू क्रमशः 28,000 42,000 के निवेश करके साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है और क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो पी का हिस्सा। तो दोस्तों क्या होता है क्वेश्चन में, जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा उतना इसका प्रॉफिट होगा। तो 28,000 का 8 महीने कर लेंगे अपने दोस्तों, और 42,000 का 1 साल का, ठीक है भाई। तो यहाँ 3 शून्य 3 शून्य काट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या बना पी क्यू का 28 और ये 42। अब 28 जो शेयर है इससे इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीने के लिए, तो 28 इंटू 8/12, और 42 है वो 1 साल के लिए, तो 1 साल मतलब 1 हो गया, ठीक है भाई। तो 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 14, तो 14 3 42, एक सेकंड रुको, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 2, ठीक है, और 4 से काटेंगे यहाँ पे, एक सेकंड को काट देगा दोस्तों यहाँ पे, एक सेकंड दोबारा करो इसको,
ये यहाँ पे 28 इंटू 8/12 आएगा, 4 से 2, 4 से 3, तो 28 दूनी 56, रेशियो 42 इंटू 3 126। तो इस रेशियो में इनका क्या मिल गया दोस्तों, प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई, टाइम को इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो 56 126 में क्या आ गया, इनका प्रॉफिट रेशियो आ गया। तो यहाँ पे देखो इनका सम करो आप, तो यहाँ पे 14 से काट भी सकते हैं इसको, 14 चौक 56 और 14 नंबर 126, तो 9 4 13, 13 की वैल्यू किस समय दे रखी है, 21,125। पूछा है पी का हिस्सा, 4 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 13 कम 13, 8 और 1 13 छकाने 78, 3 और 2 13 दूनी 26, 6 और 5 13 5 65, 1 की वैल्यू 1625 है। पूछी किसकी वैल्यू, 4 की वैल्यू, 4 की पूछी है भाई। तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, 6 चौक 24 1 25, 4 एकम 4 और 2 6, 6500 रुपये। तो पी का ऐसा आएगा 6500, ऑप्शन डी। 80,000 की एक पूंजी ए निवेश करके व्यापार शुरू करता है, 3 माह के बाद में बी 70,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, तो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए रेशियो बी कितना आएगा, 8:7। अब ए है वो तो 12 महीने के लिए और बी है वो 9 महीने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो 12 × 96 और 9 7 63, तो इस रेशियो में इनका प्रॉफिट आएगा। मगर ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी। टीना, रीना और सीना क्रमशः 24,000, 28,000, 20,000 निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते। टीना 8 महीने, रीना 10 महीने और सीना 1 साल के लिए होगी। ठीक है भाई, तो यदि वर्ष के अंत में 25,810 प्रॉफिट होता तो टीना का हिस्सा। ठीक है भाई, देखो भाई, टीना और रीना और सीना, देखो यहां पे शून्य काट रहा हूं, पहले मैं 3 शून्य 3 शून्य काट दिया यहां पे, तो क्या बनेगा 24:28:20, फिर काटेंगे 4 से काट दो इसको, 6 7 और 5, ये इनका क्या आ गया दोस्तों, ये इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है। अब टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 8 महीने ना दोस्तों यहाँ पे, और 8 महीने तो 8/12 और 10 महीने तो 10/12 और 1 तो इंटू 1 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 × 8/12, 6 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 4, तो ये बनेगा 4, और यहाँ पे काटेंगे 2 से 5, 2 से काटेंगे 6, तो ये कितना आएगा दोस्तों, मैंने गलत तो नहीं काट दिया, 6 × 8/12, तो ठीक है, सही तो काटा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना बनेगा 35/6, तो ये बनेगा 5, एलसीएम आएगा 6, तो कितना बनेगा ये 24:35:30। दोस्तों ये आया क्या है, ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो आया है, तो ये नहीं कटेगा दोस्तों अपने पास में। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना रखा है 25,810, तो टीना कैसा निकालना है, तो काट जोड़ो इसको, 0 5 और 9, 3 3 6 8, 89 की वैल्यू रखी 25,810, एक की वैल्यू आएगी 25,810 डिवाइड बाई 89, पूछी है 24 की वैल्यू, इंटू 24 करना पड़ेगा भाई। तो 89 से दोस्तों कैंसिल हो रहा है, ये 89 से कैंसिल होगा दोस्तों ये 2 बार, तो 25,810 डिवाइड बाई 89, तो 89 दूनी 90 दूनी 180 होता है, 178 होता है, तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, बचेगा कितना 60 बचेगा ना, 60 और 1 उतारेंगे, तो 89 × 9, 9 करो भाई इसको मल्टीप्लाई, तो 89 × 9, 9 9 81, 8 9 72, 8 9 72 और 8 80, 801, ये 801 ही बचना चाहिए दोस्तों यहाँ पे,
एक बार देखो यहाँ पे क्या 89 टू जा 178, तो 178 में कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 42, तो ये 801 ही बचेगा यहाँ पे। तो 290 आएगी एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 290 आई है, 24 की वैल्यू पूछी है, तो 24 इंटू 290 करो भाई मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 और 9 दूनी 9 चौक 36 और 2 नामा 18 3 21, तो 21 अपने पास कैरी आ जाएगा भाई, और 24 दूनी 48, 48 58 और 68 और 1 69, 6960, बहुत ही शानदार कैलकुलेशन थी भाई ये। ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो 3 कैसे कितना है 6960। ए बी सी साझेदार प्रत्येक 48,000 की साझी समान पूंजी करके व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने, बी 10 महीने और सी 12 महीने निवेश करता है, कुल लाभ इतना है, तो इनका हिस्सा बताना भाई। ठीक है भाई, तो देखो भाई इन्वेस्टमेंट रेशियो सेम है तीनों का, ए बी सी का। दोस्तों इन्वेस्टमेंट रेशियो आएगा वो ही इनका क्या बनेगा, प्रॉफिट रेशियो बनेगा। तो यहाँ पे टाइम जितना होगा ना उतना उनका क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो टाइम का रेशियो कितना है 6, 10 और 12 काटेंगे तो 3, 5 और 4, तो 3, 5, 8, 4, 12, 2 से 3, 2 से 5, 2 से 6, तो 6, 5, 11, 3, 14, तो 14 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 5250, एक की वैल्यू 14 3 48, 14 42, 14 42 कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 105, और 14 98, और एक की वैल्यू 375 है, पूछी किसकी वैल्यू 3 की वैल्यू, तो 375 3 जा 1125, 375 इंटू 5 1825। ऑप्शन नंबर कौन सी मेरा ए में, तो ए बी सी का हिस्सा कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 54,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय स्टार्ट किया है, बी और सी 4 और 6 महीने के बाद में इसमें शामिल हो रहे हैं। वर्ष के अंत में 1, 4, 5 का अपने पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो बी सी द्वारा निवेशित की गई राशि के बीच का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इन्वेस्टमेंट रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में टाइम। तो प्रॉफिट रेशियो देखा 1, और ए का टाइम कितना है यहाँ पे 12, बी का टाइम कितना भाई, बी का प्रॉफिट कितना है 4, और बी का टाइम कितना है भाई 8 महीने, और उसके अलावा सी का प्रॉफिट कितना है 5, और सी का टाइम कितना है 6 महीने। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, 1/12, 1/2 और 5/6, एलसीएम 12 आएगा, 1, 6 और यहाँ पे कितना आएगा 10, ये तो बनेगा, ये बनेगा इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है भाई, तो एक की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में 54,000, आपसे पूछा है बी और सी का अंतर, तो 6 और 10 4 का अंतर पूछा है, 4 की वैल्यू पूछी है, तो इंटू 4 कर देंगे तो 2,16,000। आपसे बी और सी के राशि का अंतर पूछा है, कितना है दोनों के बीच में 4 का अंतर, तो 2,16,000 ऑप्शन नंबर ए। अनुज ने 30,000 रुपये निवेश किए, 6 महीने बाद अजय ने 45,000 की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया, 3 माह बाद अंकित 60,000 की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो अनुज का हिस्सा। ठीक है भाई, तो सेम वही क्वेश्चन है ये। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालते हैं यहाँ से, अनुज, उसके बाद में कौन आ रहा है अजय, उसके बाद में कौन आ रहा है आपका अंकित। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 6 महीने के बाद, तो अनुज यहाँ पे पूरे साल के लिए, तो 30:45:60, इसको फिर काट सकता हूँ मैं 15 से, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 इन्वेस्टमेंट रेशियो है। टाइम कितना भी आपके पास में 2 इंटू, अब 2 इंटू 1 आएगा, एक साल में 1 महीने, एक साल में 12 महीने, तो मतलब 1 कर देंगे, 3 इंटू कितने महीने 6 महीने बाद, तो 6 महीने करेगा तो 1/2 कर देंगे यहाँ पे,
और ये कितना महीने के लिए काम करेगा आपके पास? 3 महीने का, क्योंकि 9 महीने बाद आ रहा है तो 3 महीने काम करेगा 3.4। तो 4 इंटू 3/12 मतलब 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रेशियो बनेगा? 2:3/2:1। तो क्या बनेगा? 4, 3 और 1। 4, 3, 1 इनका लाभ पैसा आ गया। तो 4, 3, 7, 1, 8। 4, 3, 7 और 1, 2, 9। तो 9 की वैल्यू 18,000, 1 की वैल्यू 2,000। पूछिए आपके पास अनुज 4 का हिस्सा, 4 की वैल्यू कितनी आई यहां से? 8,000। तो 8 के अनुज का हिस्सा कितना भाई? 8,000। ऑप्शन नंबर सी। मोहित तो सुमित कर्म से 66,000 84,000 निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके पूंजी का हिस्सा बताना भाई, ठीक है। देखो 66,000 मोहित का इंटू T1 और 84,000 किसका भाई? सुमित का इंटू T2। प्रॉफिट क्या आ रहा है? 11/9। तो T1 T2 निकालने यहां से 11 से, देखो 3 में 3 काट देंगे, 11 से काटेंगे 6 और 6 से काटेंगे यहां से 6 एकम 6, 2 और 4, 6 चौक 24, 14। तो T1 9T1 इक्वल टू 14 T2। तो T1/T2 आएगा दोस्तों 14/9, 14:9। ऑप्शन नंबर ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, 5, 6, 8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की, 5, 3, 2, 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। तो पूंजी की अवधि निकालनी भी आपको, ठीक है। तो कैसे करते हैं दोस्तों? यहां पे अब आपके पास में देखो प्रॉफिट दे रखा है और आपके पास में क्या दे रखा है? यहां पे पूंजी दे रखी है। तो भाई कैसे करेंगे देखो बताओ। तो यहां पे प्रॉफिट अपॉन में पूंजी, तो 5/5, 3/6 और 12/8। तो कितना आएगा? 1/2 और 4 से काटेंगे 3/2। एलसीएम आएगा 2, 1 और 3। तो ये इनकी क्या आ जाएगा दोस्तों? इन्वेस्टमेंट रेशियो आ जाएगा, पूंजी की अवधि आ जाएगी। तो 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए। क्या किया मैंने? लाभ को पूंजी से डिवाइड कर दिया तो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो आ गया, ठीक है भाई। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। समय निकालना है तो यहां पे देखो अपने पास क्या दे रखा है? पूंजी निवेश की समय अवधि अंत के अंत में 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है। और यहां पे पूंजी निवेश दे रखा है तो अपने पास टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हैं भाई? टाइम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट कितने का आपके यहां पे? 2/3, 3/4, 5/8। एलसीएम कितना आएगा भाई? यहां से 24 आ जाएगा एलसीएम। 8, 3, 8, 8, 8 दूनी 16, 4, 6 24, 4, 6 18, 8, 3, 24, 3, 15, 16, 18, 15। तो 16, 18, 15 इसका क्या आएगा दोस्तों आपके पास से? टाइम का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 3 भागीदार किसी व्यापार में लाभ 8, 7, 5 के अनुपात में बांटते हैं। उनमें पूंजी कर में से 7, 8, 14 माह के लिए निवेश की जाती है। तो उनका पूंजी अनुपात निकालना है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे भाई? 8 अनुपात में 8/7, 8/7 रेशियो 7/8 रेशियो 5/14, ठीक है। आपको निकालना क्या है दोस्तों? पूंजी निकालनी है। तो पूंजी कैसे निकालते हैं? आपके पास जो लाभ हुआ ना, और यहां पे अपने पास टाइम दे रखा है, तो लाभ को टाइम में डिवाइड कर देंगे। ये लाभ का रेशियो है, टाइम का रेशियो डिवाइड कर दिया। एलसीएम आएगा 56, 7, 8, 56, 64, 8, 7, 56, 49, 14, 56, 4, 5, 20। तो 64, 49, 20 अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों? पूंजी का अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ पाइस साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।